नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा यूनिट नंबर 6 का पार्ट सेकेंड। ठीक है, यूनिट नंबर 6 हमने शुरू किया था बेटा रे ऑप्टिक्स, जिसका फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें यूनिट नंबर 6 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, मतलब समतल पृष्ठ से अपवर्तन। ये बेसिक जो रिफ्रैक्शन है बेटा, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में, तो आपने अपवर्तन को 10th क्लास में स्टडी किया होगा। 100% हर बच्चा अपवर्तन की घटना, जैसे परावर्तन की घटना आप छोटी क्लास में 10th में स्टडी करते हैं, उसी तरह से आपने 10th क्लास में रिफ्रैक्शन को भी स्टडी किया होगा। तो हम बेसिक रिफ्रैक्शन को समझते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। ठीक, अब अपवर्तन की घटना को समझने के लिए हमें, ठीक है, दो माध्यमों को सबसे पहले सेपरेट करना होगा, दो माध्यमों को हमें अलग करना होगा। तो इसके लिए हमें काम करते हैं, हम एक सतह लेते हैं। ठीक है, हमने एक सतह ली इस तरह से XY, हमने एक सरफेस ले ली बेटा, ये XY एक सरफेस है, सतह है। ठीक है, ये जो सरफेस है, ये जो पृष्ठ है, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये पारदर्शी है, लाइट इसके आर पार जा सकती है। इस सतह के ऊपर हम एक मीडियम ले लेते हैं, एक होमोजेनियस मीडियम। ठीक है, इसको लिख देते हैं अपन फर्स्ट मीडियम, मतलब हिंदी में प्रथम आप लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले प्रथम माध्यम। ठीक है, और इस सतह के नीचे कोई भी दूसरा माध्यम हम ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसको लिख देते हैं हमारे पास सेकेंड मीडियम, मतलब दूसरा माध्यम। ठीक है, सेकेंड मीडियम, दूसरा माध्यम। जो सतह दो माध्यमों को सेपरेट करती है, ऐसी सतह जो दो माध्यमों को अलग करती है, उस सतह को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सेपरेशन, हिंदी में जिसे कहा जाता है पृथक्कारी तल। ठीक है, अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको बेटा आप पारदर्शी माध्यम, लाइट यहाँ भी ट्रैवल कर सकता है, लाइट यहाँ भी ट्रैवल कर सकता है, ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है, उस माध्यमों को हम पारदर्शी माध्यम, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। अब चूंकि ये माध्यम है, जैसे यहाँ पर पूरी एयर है, हवा है, तो ये अपने आप में पूरा होमोजीनियस है, समांगी, पूरा एक जैसा। यहाँ पर हमने ले लिया वाटर, तो पूरा पानी होगा एक जैसा, ये भी होमोजीनियस है। तो कई बुक इनको, ठीक है, होमोजीनियस मीडियम, समांगी माध्यम भी कह देती है। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। सबसे पहले जो नोट्स हमने आपको PDF के थ्रू सेंड किए थे, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर थे, आपने उन नोट्स की कॉपी कर ली होगी। आई होप जो बच्चे, ठीक है, इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, उन्होंने अपनी कॉपी बनाई होगी और ये डेफिनेशन 100% उसमें लिखी होगी। तो हम सबसे पहले परिभाषा पे जाते हैं कि परिभाषा क्या बोलती है बेटा। परिभाषा हमने ये लिखी थी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से, इसकी जगह आप पारदर्शी माध्यम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, या एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात उसका मार्ग बदल जाता है। Whenever, ठीक है, a ray of light enters from one homogeneous medium, या one transparent medium भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। Whenever a ray of light enters from one homogeneous medium to another homogeneous medium, then it deviates from its original path. That is, its path changes, अर्थात उसका मार्ग क्या होता है, बदल जाता है। This phenomenon of light is called refraction of light. प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल है। अब हम डायग्राम में देखते हैं बेटा। अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो उसका मार्ग क्यों बदलता है, सबसे बड़ा, ठीक है, रीजन, कारण कि भैया क्यों बदलता है मार्ग, ऐसा अपने पाथ से वो क्यों डेविएट हो जाती है।
तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर ऐसा कौन सी घटना होती है, ठीक है, जिन बच्चों को मालूम होगा उनको मैं एक हिंट देता हूँ, सिर्फ वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी वेवलेंथ या तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है या तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाती है। अभी हम बात करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, ठीक। अभी हम केवल बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे हमने एक प्रकाश की किरण को लिया, ये एक माध्यम से प्रवेश करती है, और हाँ, जो प्रकाश किरण जो पहले माध्यम में ट्रेवल करना चाहिए या सरफेस पर जो जाकर टकराती है, वो सरफेस पर तिरछी, मतलब ऑब्लिकली, एक वर्ड है हमारे पास ऑब्लिकली, जिसको हम बोलते हैं तिरछे रूप से इंसिडेंट होना, तिरछी आपतित होना। अगर प्रकाश की किरण परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो घटना कुछ और होगी, ठीक है। अभी हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो इस आधार पे दे रहे हैं कि प्रकाश की किरण सरफेस पर तिरछी इंसिडेंट होती है, ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है, तिरछी आपतित होती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बाकी डेफिनेशन को इतना स्पेसिफाई करके बुक नहीं लिखती है, नॉर्मली लिख देती है इस तरह से। सामान्यतः परिभाषा ऐसे लिखती है जो हमने डेफिनेशन दी है, ठीक है, कि जब कोई प्रकाश की किरण, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरण आपको सरफेस पर तिरछी गिराना है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं गिराना बेटा। उस केस, वो पर्टिकुलर एक रिफ्रैक्शन का एक केस है जिसमें प्रकाश की किरण सीधे 90 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट होगी, वो अपवर्तन का एक अलग केस है, हम उसके बारे में बात करेंगे बाकी बाद में। बाकी फिलहाल में अभी हमको डेफिनेशन देना है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये प्रकाश की किरण है, इसको हमने नाम दिया AO, ये यहाँ पर इंसिडेंट हो गई, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरण चलती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये बात आप भी जानते हैं बेटा। AO, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, हिंदी में इसको आपतित किरण, हम इसको आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर टकराई, आपतित हुई है, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु कहा जाता है। तो हम इसको लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में हम इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। जो बच्चे बेटा कॉपी पेन लेकर बैठे हैं वो बेसिक डायग्राम भी बना सकते हैं, आपतन बिंदु। अब सबसे पहले इस आपतन बिंदु पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो इस तरह से हमने एक नॉर्मल बना दिया है, यहाँ पर इस तरह से हम एक नॉर्मल बनाते हैं, यह हमने नॉर्मल बना दिया है। इस नॉर्मल को हम नाम देते हैं MM, ठीक है। अब ये अभिलंब है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। हर बच्चा जानता है कि जो अभिलंब डाला जाता है बेटा, हमने परावर्तन की घटना पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन को जब स्टडी किया था तो वहां भी हमने, ठीक है, उस शाइनी सरफेस, चमकदार सतह पर एक अभिलंब, ठीक है, ड्रॉ किया था, एक अभिलंब हमने गिराया था या बनाया था। अभिलंब जो होता है वो सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब, ठीक है, सरफेस से 90 डिग्री पर होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल आप देख रहे हैं, ये सरफेस से 90 डिग्री पर है, सतह से, ठीक है ना। ये 90 डिग्री की अभिलंब हमने बनाया है। अब बात आती है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका ओरिजिनल पाथ क्या है, मूल पथ। तो बेटा प्रकाश किरण को इस दिशा में जाना चाहिए, ये इसका ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ मतलब इस दिशा में जाना चाहिए, परंतु ये यहाँ नहीं जाती है, तो जाना चाहिए मतलब इसको इस डायरेक्शन, ये इसका है ओरिजिनल पाथ। तो हम बनाते हैं, ये इसका ओरिजिनल पाथ लिख दिया हमने, ओरिजिनल, ठीक है, पाथ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल पथ, ठीक है, मतलब हिंदी में हम इसे कह देते हैं मूल पथ, ठीक है, मूल पथ, ठीक। बाकी जब प्रकाश की किरण
एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मतलब या तो वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी या फिर वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। मतलब कभी भी प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग पर नहीं जाती। इसका बहुत बड़ा कारण है बेटा वेवलेंथ का बदल जाना, तरंग धैर्य का बढ़ जाना या तरंग धैर्य का छोटा हो जाना। अभी हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे बाकी, ठीक है। यहाँ पर अभी सिर्फ हम डेफिनेशन को ही स्टडी कर रहे हैं। क्या बोल रही है डेफिनेशन? कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में या एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। Whenever a ray of light enters from one homogeneous medium to another homogeneous medium, या आप लिख सकते हैं one transparent medium to another transparent medium, then it deviates from its original path. अब जब अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो प्रकाश की किरण ऐसे जा सकती है, ठीक है, या प्रकाश की किरण ऐसे जा सकती है। तो अभी अपन पहले फोटो में, पहले डायग्राम में आपको, आपकी फोटो में आपको जो फोटोकॉपी है, जो आपको पीडीएफ के थ्रू जो नोट सेंड किए हैं उसमें तो अलग अलग डायग्राम बनाए हैं। एक यह डायग्राम बना है, एक यह डायग्राम बना है, ठीक है। तो हम पहला डायग्राम बना लेते हैं। हो सकता है कि प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में चली जाए। जब प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में जाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे कि जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, वो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब बेंड्स टूवर्ड, बेंड तो हुई है, बेंड होना मतलब अगर ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी, इधर जाएगी तो भी बेंड होगी, इधर जाएगी तो भी बेंड, मुड़ जाएगी। तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस तरह से कहेंगे। अब अगला ऑप्शन है कि ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रकाश की किरण इधर चले जाए, और अगर ये इधर जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऑप्शन बेटा ये है कि दो ऑप्शन है, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक भी सकती है और प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भी हट सकती है। डायग्राम बना हुआ है आपके पास में, ये भी डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। ये बनाया हमने ओबी, आप चाहो तो इसी डायग्राम में दोनों डायग्राम बना सकते हैं, अभी बनाना नहीं है आपको। और मैं यहाँ पर या करके लिख देता हूँ कि या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, या बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों एक साथ नहीं होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ही डायग्राम में दोनों डायग्राम को बना दिया है, ठीक है, डेफिनेशन को समझने के लिए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। Whenever a ray of light enters from one homogeneous medium to another homogeneous medium, then it deviates from its original path, that is, its path changes. This phenomenon of light is called refraction of light. ठीक है, अब आते हैं दो, एक फर्स्ट रे कि द रे विच ट्रेवल्स इन फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वह किरण जो प्रथम माध्यम में चलती है आपतित किरण कहलाती है, और जो दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है, द रे विच ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम, वह किरण जो दूसरे माध्यम में चलती है इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड, अपवर्तित, क्योंकि ये अपवर्तन हुआ है इसलिए इस ओबी, इस वाली ओबी रेस को या इस किरण को, दोनों में दो एक ही बात है, ठीक है। कौन सी किरण बोलेंगे तो अपवर्तित किरण। तो इस ओबी जो किरण है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, हिंदी में रे, हिंदी में हम बोलते हैं इसको अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है। शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं आरआर, और इस इंसिडेंट रे को आप लिख सकते हैं आईआर, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर दो एंगल, ठीक है। एमएन तो नॉर्मल है, एक्स वाई को बोलते हैं प्लेन ऑफ सेपरेशन, ठीक है, पृथककारी तल, ये समतल को, ठीक है। या इसको आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिस सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, थ्योरी में लिखा हुआ है, जैसे ये एक्स वाई सरफेस है, जिस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। आपने कहा था कि जहां से रिफ्लेक्शन, जहां से टकराकर अगर प्रकाश की किरण पलटती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे जाएंगे जरा सा, मतलब
रिफ्लेक्शन में, तो जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराकर पलटती है, जहां से परावर्तन होता है, उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। द सरफेस एट विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस या फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। अब जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, जैसे यहाँ पर ऊपर एक मीडियम है, ये पूरा माध्यम है, सरफेस से नीचे एक माध्यम है, इस सतह ने दो माध्यमों को सेपरेट किया है और यहाँ से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है, तो इस सरफेस को हम कहते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, तो इस सतह को अपवर्तक सतह रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहा जाता है। तो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि जिस सरफेस से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उस सतह को अपवर्तक सतह कहा जाता है। द सरफेस एट विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस या फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग, हम इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हिंदी में हम इसे कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, हम इसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इस तरह से अब आते हैं दो एंगल। ठीक है, अब वो दो एंगल कौन कौन से होते हैं बेटा? तो सबसे पहले इंसिडेंट रे और नॉर्मल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही पुराना है, आपतन कोण, यहां हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल आई। ठीक है, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, या द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ हम बोलते हैं इंसिडेंस, हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। हिंदी में हम इसको आपतन कोण लिखा जाता है। और जो रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी रे कौन सी रे बेटा? आरा रिफ्रैक्टेड रे, जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। अब इसको अगर आपने रिफ्रैक्टेड ले लिया है ओबी को, ये एंगल देखना, और अगर ये नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो इससे एंगल बनेगा। वो डायग्राम दोनों बने होंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। तो ये आर एंगल है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है, कोण। तो इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो गया। अब यहाँ पर एक एंगल और बनता है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, बाकी अभी हम, ठीक है, मीडियम को स्टडी करते हैं कि सर जब दो माध्यम हम लेते हैं या दो माध्यम जब होते हैं, ठीक है, ये दो माध्यम है आपका, ठीक है, एक ऊपर माध्यम देखा और आपने एक नीचे देखा। अब इन दोनों माध्यम को हम कंपेयर करते हैं। इनमें से जो जिस माध्यम में लाइट की स्पीड कम होती है, क्योंकि माध्यम में कौन चल रहा है? प्रकाश। जब प्रकाश माध्यम में ट्रैवल करेगा, जैसा आप भी जब हवा में दौड़ लगाएंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। आप जब पानी में दौड़ लगाएंगे, पानी स्विमिंग पूल में आप, ठीक है, रनिंग करेंगे, आप दौड़ लगाते हैं, तो वहाँ पर आपकी स्पीड एयर के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। वैसे ही आप किसी दलदल में चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप दौड़ लगाते हैं तो वहाँ पर आपकी स्पीड अलग होती है। तो आप हो एक ही व्यक्ति, बाकी अलग अलग माध्यम में जाने पर उसकी चाल, उसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बदल रही है। तो जिस माध्यम में, दो माध्यम को कंपेयर करते हैं, दो माध्यमों से मान लो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ऐसा मीडियम जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, उसे रेरर मीडियम, विरल माध्यम कहा जाता है, पतला माध्यम, सही। और जहाँ पर लाइट की स्पीड कम होती है, जहाँ पर प्रकाश चलता है, डेंसर, गाढ़ा माध्यम होता है। जहाँ पर प्रकाश जब ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड कम रहेगी, ऐसे माध्यम को हम डेंसर मीडियम, सघन माध्यम कहते हैं। तो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा कि मीडियम को जब हम कंपेयर करते हैं, माध्यम को हम जब माध्यम को, ठीक है, माध्यम की तुलना करते हैं
तो हमें दो शब्द समझने होते हैं। एक होता है रेरर मीडियम, जिसको हम बोलते हैं विरल माध्यम, विरल, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं डेंसर, हिंदी में जिसे कहा जाता है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम मतलब पतला माध्यम जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, और डेंसर मीडियम मतलब गाढ़ा माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, मतलब डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे मीडियम को हम सघन माध्यम बोलते हैं। दो माध्यमों को हमेशा कंपेयर करना होता है, किसी भी एक माध्यम को आप कुछ नहीं बोल सकते। दो माध्यम रखे हैं जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा है, पतला माध्यम है, वो रेरर मीडियम होगा, पतला होगा तभी तो स्पीड ज़्यादा होगी। और उसके कंपैरिजन में जो दूसरा माध्यम होगा अगर वो गाढ़ा है तो उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, तो वो कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम। तो अब हम सघन माध्यम और विरल माध्यम के को लेकर, पतले और गाढ़े माध्यम को लेकर चर्चा करते हैं। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ते हैं, तुम अब उसके बाद जस्ट हम स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा, थोड़ी सी बात करते हैं अपन मीडियम को लेकर कि माध्यम बेटा, जब हम दो माध्यम लेते हैं तो उनका हम करते हैं कंपैरिजन। उन माध्यमों में से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो माध्यम गाढ़ा होता है वो डेंसर होता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो माध्यम पतला होता है, ठीक है, उसे हम रेरर मीडियम, विरल माध्यम कहते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जैसे अगर आप अपने आप को लें और एक एग्जांपल हम इसमें अगर अप्लाई करें, तो जब हम हवा में दौड़ लगाते हैं, एयर में हवा में हम दौड़ लगाते हैं, तो हमारी जो छलांग होती है, फल्लांग जिसको हम बोलते हैं, स्टेप, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, और हम जंप मार मार के हमारी जो, ठीक है, दौड़ होती है वो तेज होती है, मतलब हमारी रनिंग बहुत फास्ट होती है। मतलब अगर हम एयर में दौड़ लगाते हैं तो हमारी स्पीड बहुत क्या होती है? ज़्यादा। जैसे हवा में चलते चलते अगर हम स्विमिंग पूल में जंप लगा देते हैं, पानी में कूद जाते हैं, नदी आ जाती है मान लो, तो पानी अगर देखा जाए तो एयर के कंपैरिजन में गाढ़ा होता है बेटा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए अब पानी में हमारी स्पीड कम हो जाती है। मतलब पानी आएगा तो पानी में हमारी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अब पानी से अगर हम बाहर निकले और किसी दलदल में, ठीक है, और डेंसर मीडियम मतलब पानी से भी ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है, दलदल, अगर हम उसमें दौड़ना शुरू करें तो वो माध्यम और भी गाढ़ा है, पानी से भी गाढ़ा, तो वहाँ पर हमारी स्पीड और भी कम हो जाती है। तो हमने ओवरऑल ये देखा कि हवा से पानी में गए स्पीड कम हुई, पानी से दलदल में गए स्पीड और कम हुई। अब इसी तरह से अगर आप उल्टा चलते हैं कि पहले हम दलदल में दौड़ लगाते हैं तो वहाँ हमारी स्पीड कम होगी, हम जैसे ही पानी में आएंगे वहाँ हमारी स्पीड बढ़ेगी, उसके कंपेयर में बढ़ेगी, और पानी से जैसे हवा में आएंगे तो वहाँ पर हमारी स्पीड और भी तेज हो जाएगी। मतलब एक बात कन्फर्म है कि जब, ठीक है, इसी तरह से जब प्रकाश, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसके प्रवेश करने पर उसकी स्पीड में कुछ परिवर्तन आ जाता है, और उसी परिवर्तन के कारण, चाल बदल जाने के कारण वह अपने मार्ग से भी विचलित हो जाता है, डेविएट हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जो हमने बेटा प्राप्त किया है, जो हमने पाया है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका भी रीज़न है वो हम बाद में क्लियर करेंगे। बाकी पहले कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होता है? तो कॉमन सेंस बोलता है बेटा कि जब विरल से सघन में जाओगे, पतले से गाढ़े में जाओगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो इसका मतलब अपन एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा, सिस्टमेटिक डायग्राम। देखिए इस तरह से पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। इस नॉर्मल को हमने नाम दिया है बेटा mn, ठीक है। इस नॉर्मल को क्या नाम दिया हमने? mn। अब एक प्रकाश की किरण जो, ठीक है, रेरर मीडियम से विरल माध्यम से चलती हुई आ रही है, ये विरल माध्यम से चलती हुई आ रही है प्रकाश की किरण रेरर मीडियम से। इस तरह से हमने यहाँ पर इंसिडेंट किया प्रकाश किरण को। ये इसका ओरिजिनल पाथ, ये इसका मूल पथ बनेगा बेटा इस तरह से। ये हमने बना दिया AO, ठीक है, ये बना दिया एरो। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये है इसका ओरिजिनल पाथ, हम इसको बोल देते हैं ओरिजिनल पाथ। हिंदी में हम इसको बोल देते हैं मूल, ठीक है, पथ, मूल पथ।
ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आपतन कोण होगा आई। ठीक है, जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, चाल घट जाती है, जिससे उसका तरंग दैर्घ्य, उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है, और वेवलेंथ छोटी होने के कारण वो छोटे मार्ग से निकलती है, मतलब वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। बाकी फिलहाल में कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल डेंसर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो वह बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब अपने अभिलंब नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है। ठीक है, तो आपके नोट्स में इस तरह से हमने लिखवाया बेटा, एक पॉइंट लिखवाया हुआ है कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट enters from rarer medium to denser medium, ठीक है, then it bends towards the normal। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अभी हमने पहले बात की थी, इसको हम बोलते हैं आरआर रिफ्रैक्टेड रे, हिंदी में अपवर्तित किरण। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण कहा जाता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और ये प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में गई तो अपने अभिलंब की ओर क्या हुई, झुक गई, मतलब उसका पाथ देखो, अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई, डेविएट। जब ये डेविएट हुई तो यहाँ पर जो एंगल बनता है बेटा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल्टा। इसको विचलन कोण कहा जाता है। मतलब एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण एंड ओरिजिनल पाथ। ठीक है, जो मूल पथ होना चाहिए था, जो उसका मूल पथ ये होना चाहिए था, बाकी प्रकाश किरण यहाँ ना जाते हुए इधर मुड़ गई, मतलब ओरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, डेविएशन, विचलन कोण। मतलब जाना था इधर और चली गई इधर के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहा जाता है। यहाँ पर डेविएशन का महत्व ज्यादा है बेटा, यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, प्रिज्म में भी आवश्यकता पड़ेगी, लेंस में भी डेविएशन की जरूरत होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अभी अपन देखते हैं। अब सेकंड केस पे आते हैं कि यदि प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से चलकर रेरर मीडियम में इंटर करती है, सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम मतलब गाढ़े माध्यम से पतले माध्यम में आती है, तो कॉमन सेंस आप भी जानते हैं, गाढ़े माध्यम से पतले माध्यम में आएंगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और चाल बढ़ेगी, मतलब छलांग, आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी बेटा, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की वेवलेंथ बढ़ती है, और वेवलेंथ बढ़ती है मतलब लाइट बड़े वाले मार्ग से बाहर निकल जाता है। मतलब किस तरह से देखते हैं अपन अभी, चलिए। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सबसे पहले अपन एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, इसको अपन बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमने बना लिया। देखिए, ये हम बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये एक्स वाई। सबसे पहले एक प्रकाश की किरण है हमारे पास में, जो कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, कहाँ से ट्रेवल कर रही है, तो डेंसर मीडियम। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं अपन, एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया बेटा, इसको हम नाम दे देते हैं एमएन, इस तरह से। और ये हमारा है ओ पॉइंट, जिसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण जब इस पहले माध्यम से चलकर इस सरफेस पे आकर एक्स वाई सतह पर आकर टकराती है इस पॉइंट पर, तो इस रे को हम नाम देते हैं एओ। ये हमारी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण। तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या है, मूल पाथ। हम अब तक इसके मूल पथ पर देखें तो इसका ओरिजिनल पाथ ये बेटा, जाना इसको इस रास्ते पर चाहिए था, ये इसका ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं मूल पथ, ओरिजिनल पाथ। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है बेटा, तो उसकी स्पीड बढ़ती है, सघन से गाढ़े माध्यम से एकदम पतले माध्यम विरल में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है,
चाल बढ़ने के कारण वो बड़े वाले मार्ग से, मतलब जो बड़ा पाथ है, देखो डेविएट होने का मतलब या तो इस दिशा ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। ऐसे जाएगी तो पाथ छोटा हो जाएगा और ऐसे जाएगी बाहर तो पाथ बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, हमने कहा है बाद में, ठीक है। तो फिलहाल में हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब बेंड होती है, बेंड हो रही तो कैसी हो रही है, अपने नॉर्मल से अवे, वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल बोला हमने, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, बेंड हो गई, कहाँ बेंड हो गई, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरह से इसका पाथ थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरह से ये किरण को हमने बना दिया OB, ये हमारी रिफ्रैक्टेड है, ये आपतित किरण, यहाँ बनेगा एंगल I, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। अब आते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेटा ओरिजिनल पाथ ये रहा, ठीक है, जाना था इधर चली गई इधर, मतलब जाना था इधर चली गई इधर, के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो इस तरह से हमने विचलन कोण देखा, सिंपल सा लॉजिक, ये आपको पूरे रिफ्रैक्शन में, पूरे अपवर्तन में, यही प्रिज्म में काम आएगा, यही काम आएगा आपको लेंस में, ठीक है। बेसिक चीज याद रखना है कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सघन से विरल में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक। ये एंगल I और R। अब इस डेविएशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन देखो अपन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमने एक लॉजिक देखा था बेटा कि एक एंगल हमने देखा था, इस एंगल को बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो लाइन इस तरह से कट करती है इस तरह से, तो ये एंगल जो बनता है थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। मतलब इस एंगल को वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। तो अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर ये हमारा ओरिजिनल पाथ है, ये ओरिजिनल पाथ, लाइट को इस डायरेक्शन में जाना था, ये है नॉर्मल, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। तो ये एंगल अगर I है तो बेटा ये एंगल मतलब इन दोनों के बीच का, ये नॉर्मल यहाँ पर आया है, ये लाइन यहाँ पर गई है, तो ये एंगल अगर I है तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा, I, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल I है तो ये भी I होगा। तो डेल्टा अगर फाइंड करना है तो इस पूरे I में से इस R को अगर आप माइनस कर देंगे, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो डेविएशन मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा अगर आपको फाइंड करना है, विचलन कोण, यहाँ आप लिख सकते हैं विचलन, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप विचलन कोण, हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ क्या लिख सकते हैं, डेविएशन, डेल्टा। तो डेल्टा किस तरह से बनेगा बेटा, I में से इसको माइनस करना पड़ेगा R, तो हमें डेल्टा मिलेगा, ये I, तो ये भी बेटा कितना हो गया I, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसा I, ठीक है, और ये एंगल कितना है हमारा R। तो इस I में से R को माइनस करेंगे तो डेल्टा, तो इसका मतलब I माइनस कितना हो जाएगा बेटा R, ठीक। ये डेविएशन मतलब बड़े में से छोटे वाले एंगल को हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस तरह से, ठीक है, क्लियरिटी दिखे आपको, ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, बड़े में से छोटे घटाओगे तो डेविएशन। यहाँ देखिए ये छोटा है, ये R बड़ा है, R में से I घटाएंगे तो डेविएशन, देखिए कैसा मिलेगा। ये एंगल अगर I है तो बेटा ये एंगल भी कितना है I, क्यों, ये ओरिजिनल पाथ ये रहा, ये ओरिजिनल पाथ है। अगर मैं फिलहाल में इस R को यहाँ से मिटा देते हैं अभी, ठीक है, अभी इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल पाथ है, तो ये एंगल अगर I है तो डेफिनेटली बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा, I होगा। अब इस पूरे एंगल को हम कितना बोल रहे हैं, R, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है जो एंगल है वो कितना है, R। तो इस R में से I को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल जो मिलेगा वो एंगल ऑफ क्या होगा, डेविएशन, विचलन कोण। तो मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी कि ये पूरा R है और इसमें से ये I है बेटा, तो ये I, तो ये I, और इस R में से इस I को माइनस करेंगे तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, डेविएशन। यहाँ पर अगर हम डेविएशन फाइंड करें, यहाँ हम डेविएशन फाइंड करें तो हमारा डेविएशन होगा R माइनस कितना होगा I। तो इस केस में डेविएशन हमने निकाल लिया।
अब हम बात करते हैं, बेसिक फंडामेंटल था, ठीक है, कि जब अपवर्तन की घटना होती है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलती। तो सबसे पहले, ठीक है, हम देखते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यहाँ स्पीड अगर v है तो बेटा दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी स्पीड v डैश हो जाती है, चाल बदल जाती है। सभी जानते हैं कि यहाँ स्पीड v है तो यहाँ स्पीड v डैश होगी। अब अगर स्पीड बदलेगी तो वेवलेंथ 100% बदलेगा। तरंग दैर्घ्य, आपकी स्पीड आपकी छलांग से बेटा, अगर आप छोटी छोटी स्पीड से, अगर छोटी छोटी फलांग से चलते हैं तो आपकी स्पीड कम होगी, अगर आप बड़ी बड़ी फलांग से चलते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। फलांग का मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब डेफिनेटली अगर आप इसकी वेवलेंथ छोटी है, इसकी वेवलेंथ छोटी तो इसकी अगर वेवलेंथ कम है, तरंग दैर्घ्य कम है तो इसकी चाल भी कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा बेटा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो इसके बारे में चर्चा की थी। तो अगर स्पीड बदलती है तो बेटा अगर यहाँ वेवलेंथ लैम्बडा है तो यहाँ पर वेवलेंथ हो जाएगा लैम्बडा डैश। ठीक है, चाल बदलेगी। थर्ड नंबर पे यहाँ इंटेंसिटी आई है तो यहाँ इंटेंसिटी हो जाएगी आई डैश। तीव्रता भी बदलेगी भैया, प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इन चारों में आखिरी पॉइंट कि यहाँ पर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आवृत्ति, तो यहाँ पर आवृत्ति अगर न्यू है तो बेटा दूसरे मीडियम में जाने पर उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो नहीं बदलती, वो है आवृत्ति। क्योंकि आवृत्ति बेटा किससे डिसाइड होती है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कलर जो होता है, प्रकाश का रंग, वो डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी को। मतलब वो किससे संबंधित, रंग किससे संबंधित होता है, किससे रिलेटेड होता है, तो फ्रीक्वेंसी से। कलर हमेशा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, रंग हमेशा आवृत्ति से संबंधित होता है। अगर कलर बदलता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और अगर कलर नहीं बदलता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो हमने देखा था या हम देखते हैं कि प्रकाश का कभी रंग, कलर कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, स्पीड बदलती है बेटा, वेवलेंथ बदलती है, इंटेंसिटी बदलती है, सब बदल जाता है। एक क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती है वो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। यहाँ प्रकाश लाल है, यहाँ भी लाल रहेगा, यहाँ नीला है तो यहाँ भी नीला रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो ऊपर भी फ्रीक्वेंसी, अगर ऊपर भी आवृत्ति अगर न्यू है तो नीचे भी आवृत्ति क्या होगी, न्यू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल ये पूछते हैं बेटा कि अपवर्तन की घटना में क्या कांस्टेंट रहता है, तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये हमने बेसिक फंडामेंटल रिफ्रैक्शन देखा, छोटी क्लास में भी आप इसको पढ़ते हैं। अब आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, हमारी बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। थैंक यू।